फिल्म है। आज के जिस दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं, जो सिचुएशन है, जिस तरह का हमारा समाज है, उसके दायरे में अगर देखें तो बहुत एक बात कहने की कोशिश की गई है, एक आवाज़ उठाने की कोशिश की गई है और उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आवाज़ पहुँचेगी। अतुल जी मेन भूमिका में हैं, विनोद दुर्गे की, और मैं उनकी पत्नी की भूमिका निभा रही हूँ इसमें, ज़ैनब। और बेसिकली जो फिल्म है आज़ाद, वो एक फादर और सन की रिलेशनशिप के बारे में है, डिस्टर्ब रिलेशनशिप के बारे में है, और मेरा किरदार जो है उन दोनों के बीच ब्रिजिंग का काम करता है। बहुत ब्यूटीफुल लेयरिंग है, कभी उन दोनों के झगड़े के बीच में, कभी उन दोनों के प्यार के बीच में, कभी कभी फंस भी जाता है ये किरदार, लेकिन फिर भी अपने आप को मजबूत रखते हुए, बैलेंस करते हुए कहानी को आगे लेकर। कहीं ना कहीं अभी देखा जा रहा है कि शॉर्ट फिल्म ज़्यादा वैल्यूबल लोगों के जहन में ज़्यादा बैठ जाती है, तो आपका इस पर क्या टेक है? मुझे लगता है कि कम समय में अपनी कहानी कह देना और सही तरीके से, वही शॉर्ट फिल्म की सबसे ज़्यादा अहम, जिसे कहना चाहिए, इम्पोर्टेंस है। और आज के दौर में जब लोगों की ज़िंदगी इतनी भागदौड़ से भरी हुई है, आज़ाद जैसी कहानियाँ जो आधे घंटे में हैं लेकिन बहुत कुछ कह जाती हैं, बहुत मायने रखती हैं, थिएटर में जाके लोगों के पास देखने का टाइम नहीं है, तो आप शॉर्ट फिल्म्स हैं अपने फ़ोन पे देख सकते हैं, फेस्टिवल्स में देख सकते हैं, और शूट करने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता, तो एक्टर्स के लिए भी एक अच्छा हो जाता है कि कम समय में हम ज़्यादा फिल्में, ज़्यादा कैरेक्टर्स, ज़्यादा कहानियाँ कह सकते हैं। तो बहुत रेलेवेंट है। आई होप आप लोग मुझसे सहमत होंगे। सच है, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप आज़ादी पाना चाहते हो, या फिर हमारे देश के लिए ऐसी कोई बात है जो? मुझे ऐसे लगता है अगर आप अपने दिल की बात सुन के, जो आपका दिल कहता है वो कर पाएँ, तो आप आज़ाद हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये जैकी सर, आप लोग देखिएगा जरूर। पीछे बॉडी क्यों है? साथ में रखे ये माने थे, इसको समझाना को मारा बाइट आज़ाद देखने के बाद जो एकमात्र अफसोस मुझे ये हुआ कि मैं इस फिल्म में क्यों नहीं हूँ। छोटी सी फिल्म है लेकिन बहुत खूबसूरत फिल्म है, बहुत टाइमली फिल्म है। आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, उस दौर के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम फिल्म है। जी सर, इसके अलावा परफॉर्मेंसेस कैसी लगी फिल्म? Everybody is wonderful. Everybody is wonderful. Of course, at the face of it, there is Atul and there is Sakshi and there is Siddharth. But at the same time, the film has been made with such a talented, wonderful team. Of course, Rahul, the director who has written it also, he's it's splendid. It's his first film. I can't believe it's his first film. And the cameraman, Ipsit, I haven't seen a camera work like that in big feature films. He's absolutely wonderful, and I think he would go a long way. आज़ाद की बात हो रही है, तो हमारे देश में ऐसी कौन सी बात है जिससे आपको आज़ादी चाहिए? बहुत सारी चीज़ें, अभी तो फ़िलहाल इससे आज़ादी चाहिए। मुझे 4 सवाल बोला था, मैंने 5 के जवाब दे दिया, फिर भी आज़ाद नहीं हूँ।
नहीं, आप आज़ादी आपने बहुत अच्छा सवाल किया क्योंकि ये फिल्म जो है उसी बारे में है। बहुत सारी कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब समस्या का रूप ले चुकी हैं। उन सारी चीज़ों से हमें आज़ादी चाहिए। अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हमें ऐसा आज़ाद समाज नहीं छोड़ना चाहिए जो कि बहुत ही संकुचित है, बहुत ही कुंठित है और बहुत सारी कुरीतियों से जकड़ा हुआ है। तो उन सब की बातें तो करती है फिल्म। इसके अलावा ये राइटर्स को एक आप कह सकते हैं कि सैल्यूट है, उनको एक ट्रिब्यूट है कि उन सारे लेखकों को जिनको खामोश कर दिया गया और जिनकी बात को दबाया जाता है, किसी भी आर्टिस्ट को, उस आर्टिस्ट को सपोर्ट करती है ये फिल्म। एंड आई सपोर्ट दिस फिल्म। जिस तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही है बॉलीवुड में सलमान को लेकर हो या अरे भाई, इस फिल्म के बारे में पूछिए ना, ये तो दूसरे मैगजीन की बातें पूछ रही हैं। क्या कहना चाहिए कि सलमान को कुछ बयान करना, क्या आप मुझे इस फिल्म के बारे में पूछिए, मैं इसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं है। मैं इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं इतने कठिन जटिल सवालों का जवाब दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्साइटेड है और क्या कहना चाहेंगे, इस फिल्म के बारे में क्या बताया गया था आपको? आई एम वेरी हैप्पी फॉर आज़ाद बिकॉज ये मेरे फ्रेंड नावेद की पहली फ़िल्म है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम बिकॉज एक फ़िल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर नावेद एंड अंतरा एंड आई जस्ट गॉट टू नो दैट मीरा नायर इज़ प्रेजेंटिंग द फिल्म, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। अच्छा, इसके अलावा आज़ाद फिल्म का नाम है, ऐसी कोई चीज़ है जिससे आपको आज़ादी चाहिए लाइफ में या फिर हमारे देश के लिए? आज़ादी अपनी लाइफ में तो आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी आज़ाद रखा है इन टर्म्स ऑफ जो भी डिसीजंस मैं लेना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, सो दैट वे आई एम वेरी कंटेंट। बट येस, फॉर माई कंट्री देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लुकिंग आउट फॉर सपोर्ट, यू नो, जैसे आई वुड से लाइक आई हैव कम टू बॉम्बे एंड माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी, सो आई फील दैट यू नो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और समथिंग लाइक दैट, हर पेरेंट को अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो हमारी कंट्री का फ्यूचर है, सो वी नीड आज़ादी इन दोज टर्म्स, इन द थॉट्स। जैसे कि आजकल बॉलीवुड में जो चल रहा है कि पाकिस्तानी एक्टर को बैन कर देना चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहिए कि ये क्या है, सही है? पाकिस्तान एक्टर्स को आर्मी हमारे देश का सबसे बड़ा। इसके अलावा फिल्म ऐ दिल है मुश्किल को भी बैन करने की बात किया गया है। एज अ आर्टिस्ट, एज अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी, आई डोंट नो कि हम लोग हमेशा इस चीज़ पे क्यों बात करते रहते हैं कि पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम उन 18 सोल्जर्स के बारे में क्यों नहीं सोचते जो हमारे देश के लिए शहीद हुए या फिर जो इतनी वॉर्स हो रही है हमारी कंट्री में या इन एंड अराउंड द ग्लोब। सो आई थिंक इस चीज़ को इतना महत्व नहीं दे के एंड यू नो यू शुड रियली केयर अबाउट द फैमिलीज़, जो 18 फैमिलीज़ मरी हैं, एंड दिस इज़ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। एंड आई ऑल्सो फील अगर एक फिल्म नहीं रिलीज़ होती, इट समवेयर इफेक्ट्स द बिजनेस ऑफ द फिल्म टू एन एक्सटेंट बट ऑल्सो द होल इकोनॉमिक्स ऑफ इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो अगर एक फिल्म बन चुकी है वो हमारी कंट्री का भी लॉस है बिकॉज बहुत सारे पैसे उस पर लग चुके हैं। मलारा, इसके अलावा एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? Yes, I'm. बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं बॉलीवुड में, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? Well, yes, I'm doing. Actually, मैं स्पेसिफिकली बॉम्बे आई हूँ अपने फ्रेंड की फिल्म की स्क्रीनिंग अटेंड करने के लिए, और हमारे प्रोडक्शन हाउस की भी एक मराठी फिल्म बन रही है जिसमें आशुतोष, yes, वेंटिलेटर। सो दीज वर द 2 इवेंट्स आई एम इन टाउन फॉर, बट अभी आप मेरे को आगे पूरी जगन्नाथ जो साउथ के बहुत फेमस डायरेक्टर माने जाते हैं उनके साथ मैं एक फिल्म कर रही हूँ। इट्स गोना बी तेलुगु एंड इट्स ऑल्सो गोना मार्क माई डेब्यू इन कन्नड़ा, सो यू विल सी मी इन दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स।
शूट कर रहा हूँ तो हाथ हिला रहा है, कितना गंदा काम तो कर रहा है, क्यों तो लगा रहा है। चालू है आगे जाके हमला करें। नहीं भाई, बहुत लोग हैं भाई, भिड़ जाएंगे, पब्लिक भी है।